अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अली रज़ा मदीना शरीफ से और आज मैं मौजूद हूं जी मदीना के एक शहर मुख़त्तस सलाम में। ये मदीना का ही शहर है, मुख़त्तस सलाम इसका नाम। ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड का नाम है जी तरीक़ सलाम। ये सीधा बाब सलाम से जो रोड निकलता है ये वो वाला रोड है और आगे जाके तरीक़ तबूक से जाके मिलता है। और ये जो सामने अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये पहाड़ के ऊपर जो महल बना हुआ है ये जुर्फ़ का इलाका कहलाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये महल है, इसी महल पे दज्जाल ने आके उतरना है। क्योंकि अक्सर उलमा भी कहते हैं कि जुर्फ़ के इलाके में उतरेगा और पहाड़ पे आके उतरेगा तो वहाँ पे महल बना होगा। तो जो जुर्फ़ का इलाका है वो तो ये है और मदीना के यानी कि जो हदूद है मदीना की, ये उससे बाहर है। इसके साथ जो है ना रोड है और रोड के ऊपर हदूद भी लगी हुई है हरम पाक की। और अगर आपको यहाँ से मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, मेरा रिज़ल्ट तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर आपको नज़र आते हैं तो सामने मीनार नज़र आ रहे हैं हरम पाक के, हरम मदीना के। तो यहाँ पे कहा जाता है कि दज्जाल ने उतरना है। बहरहाल मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने सऊदी आने का फ़ैसला क्यों किया था, क्योंकि आखिर कोई ना कोई वजह होती है तभी बंदा मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में आता है। मेरी वजह यह थी कि मैं ना तकरीबन 2012 में मैंने मैट्रिक की थी, 12 के अलावा 13 में मैंने जब फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट कुछ यूँ था कि मुझे 3 सप्लियाँ लग गई थी। जब मुझे 3 सप्लियाँ लगी तो उसमें से एक मैथ भी थी। मैथ मेरी अच्छी थी लेकिन मैं सोचता भी नहीं था कि मेरी मैथ की सप्ली आएगी। जब मैंने देखा ना कि मेरी मैथ की सप्ली आ गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था उस वक्त जब मेरी मैथ की सप्ली आई। क्योंकि बाकी मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश की सप्लियाँ नहीं है, एक और भी सब्जेक्ट था उसका मुझे नहीं याद। जब मुझे मैथ की सप्ली आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अब पढ़ना भी नहीं है, मैंने स्टडी छोड़ देनी है। क्योंकि मैं अपने भाइयों में से बड़ा था तो मुझे घर के बारे में भी सोचना था कि मैंने घर के बारे में भी कुछ सोचना है और घर के हालात भी मेरे सामने थे। तो यहाँ पे सऊदीया में मेरे कज़न्स वगैरह रहते थे। कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया लेकिन मुझे उस टाइम मेरा शौक़ नहीं था। मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप बाहर आ सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर पहुंचा, क्योंकि मैं सिटी में पढ़ता था, जब मैं गांव में घर गया तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर, जैसा कि हर कोई फेस करता है, सिर्फ मैं नहीं था, काफ़ी लोग फेस करते हैं। तो मैंने भी ये फेस किया जब लोगों का, तो मेरा पक्का यकीन बन गया कि मैंने अब यहाँ पे रहना नहीं है, मैंने लोगों की बातें सुननी भी नहीं है। तो मेरे कज़न की एक दिन कॉल गई तो उन्होंने कहा कि आओ जी मैं आपको वीज़ा भेजने लगा हूँ। मैंने कहा मैं वीज़े पे आऊँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त उन्होंने कहा कि क्या शर्त है। मैंने बोला था कि मेरी शर्त ये है कि मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, इसके अलावा मैंने कोई काम भी नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको वीज़ा भेजता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का। वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको जो है इलेक्ट्रिशियन की जगह बनवा दूँगा, तो आपका वीज़ा लेते हैं, आप आओ फिर यहाँ पे सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल उसके बाद मेरा आईडी कार्ड बनने शुरू हो गया। जब मेरा आईडी कार्ड बना, आईडी कार्ड बनते बनते तकरीबन 6 महीने लग गए थे। आपको पता है पाकिस्तान का नादरा है, तो तकरीबन 6 महीने मुझे वहाँ पे आईडी कार्ड बनवाते लग गए थे। उसके बाद मेरा पासपोर्ट बनने के बाद यानी 1 साल लग गया था मुझे वहाँ पे तैयारी करते करते। तो चौथा महीना था 2015 का जब मेरी टिकट थी। तो मैं जब यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आके मैंने देखा इस मुल्क का माहौल देखा। क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं रहता था तो मैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में 1-2 दफ़ा गया था, इसके अलावा किसी सिटी में नहीं गया था। तो यहाँ पे जब मैं आया तो आहिस्ता मुझे पता चला कि अपना मुल्क क्या होता है। क्योंकि जब बंदा बाहर आता है ना तब इंसान को पता चलता है कि अपना मुल्क क्या है और वहाँ की कदर का पता मुझे तब पता चला जब मैं यहाँ पे आया। जब मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखी, तवक्कल ना बनना, फिर अबशर वगैरह ये चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि ये इस मुल्क में कितनी सहूलियात हैं और पाकिस्तान में इतनी सहूलियात तो नहीं थी। इस बारे में मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने कभी मेरे घर में टीवी भी नहीं थी, मैं टीवी भी नहीं देखता था वहाँ पे। और मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, मैं कहूँ कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी उम्र भी उस वक्त इतनी नहीं थी जब मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के आया था यहाँ पे। बहरहाल मैंने फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं डिप्रेशन में आ गया था और लोगों ने वहाँ पे जीना हराम कर दिया था। क्योंकि हर बंदा कहता था कि यानी कि पैसा ज़ाया करने वाली बात है जब बंदे को पता हो कि बंदा ये वो। लेकिन उसके अलावा जब मुझे ख़ुद को ये लगता था कि मेरी मैथ की सप्ली आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आई क्यों। बहरहाल वहाँ से यहाँ पे सऊदीया में आ गए। सऊदीया में 2015 में मैंने हज किया। हज भी बड़ी मुश्किल से किया था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। ये इंशाल्लाह पार्ट 1 बनाऊँगा, इसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3 भी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने वीडियो वायरल कर दी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको वो भी बताऊँगा कि मैंने हज कैसे किया और आगे यहाँ पे आके मेरा फ़ैसला कैसा था, अच्छा था या बुरा था। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में बताऊँगा। तो मैं आपको यही कह रहा था कि मेरा आने का फ़ैसला सिर्फ इसी वजह से था
कि मैं पाकिस्तान में डिप्रेशन में आ गया था जब मेरे रिज़ल्ट आया। यहाँ पे आके मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दिया। एक भाई था जिनके साथ मैंने तकरीबन 2 महीने काम किया था। 2 महीने काम करने के बाद वो मुझे बस कहते थे कि वो उस वक्त उनकी इमारतें चल रही थी, वो सिर्फ पैनल बोर्ड बनाते थे। उसकी इतनी तारें होती थी, जब इतनी तारें देख के मैं परेशान हो जाता था कि ये काम मैं कब सीखूँगा, कैसे सीखूँगा, सीख भी पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि इतनी तारें होती हैं तो बंदा कैसे इनको, क्या पता कहाँ से आ रही है, कौन से कमरे से आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही। बहरहाल ऐसा उन्होंने 2 महीने बाद मुझे जवाब दे दिया, क्योंकि उनके पास काम ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास काम नहीं है। तो मेरे कज़न ने एक दूसरी जगह बनवा के दी। जब उन्होंने एक जो और जगह पे जगह बनवा के दी, तकरीबन 6 महीने मैंने वहाँ पर काम किया। तो उन अंकल के, वो कराची के थे, उन अंकल के साथ तकरीबन 6 महीने मैंने काम किया। उन अंकल के साथ एक और फैसलाबाद के भाई हैं मेरे, वो भी उनके साथ काम करते थे। अच्छा, बहरहाल वहाँ से मेरी दोस्ती लग गई उनसे, सलाम दुआ अच्छी हो गई। तब से लेकर आज तक हम भाई भी हैं और इंशाल्लाह दोस्त भी हैं। तो उन्होंने जो है ना मुझे बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ बिजली का काम नहीं सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे बर्दाश्त करना सिखाया, मुझे किसी के साथ पेश आना सिखाया उन्होंने। मुझे किसी के साथ, यानी एक होता है कि जब बचपना, जब आप माँ बाप से तरबियत लेते हैं, एक तो वो होती है, एक जब बंदा बाहर आ जाता है तो उसकी एक नई ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो नई ज़िंदगी के मुताबिक आपको नई मतलब कि तरबियत की ज़रूरत होती है। तो मुझे जो नई तरबियत मिली है तो वो मेरे उस्तादों की वजह से मुझे मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मैं इस चीज़ में, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं इस चीज़ में बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उनका साथ मिला। बहरहाल अब जो है ना अंधेरा होने वाला है, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में।